इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने मंगलाचरण नहीं किया, क्योंकि मंगल भवन अमंगलहारी, जो भगवान सबका मंगल करते हैं और जिनकी कथा सबका मंगल करती है, उसमें अमंगल होने की आशंका ही क्या है। इसलिए मंगलाचरण नहीं किया, सीधे कथा सुनाई। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। कथा प्रारंभ होती है नारद जी से। ये कथा भी नारद जी ही शुरू करते हैं। सर्वप्रथम वर्णन किया कि नारद जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आए। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में नारद जी आए तो नारद जी से शंका की महर्षि वाल्मीकि ने। पहले पूजन किया, उनका प्रणाम किया और उसके बाद अपने मन की बात उनसे कही। और नारद जी ने उनके प्रश्नों के उत्तर में संक्षेप में राम कथा सुनाई, संक्षेप में रामायण की कथा सुनाई, जिसे मूल रामायण कहते हैं। इस कथा का सूत्रपात नारद जी ने ही किया है। कथा कोई भी हो, बिना नारद जी के हर कथा अधूरी है। चाहे शिव कथा हो, चाहे माता की कथा हो, कोई सी भी कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, हर कथा बिना नारद जी जैसे संतों के, नारद जी जैसे ऋषि मुनियों के बिना ये कथा अधूरी रहती है। हर कथा नारद जी ही शुरू करते हैं। देखो, वाल्मीकि रामायण की कथा भी नारद जी ने ही शुरू कराई। वाल्मीकि रामायण की कथा संक्षेप में सुनाई वाल्मीकि जी को, उसके बाद उसी कथा का विस्तार किया वाल्मीकि जी। तो नारद जी ने ही इस कथा का सूत्रपात किया। ऐसे ही जैसे वाल्मीकि जी के आश्रम में आज नारद जी आए हैं, ऐसे ही द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम में भी नारद जी आए थे और उन्होंने ही वेदव्यास जी को संक्षेप में भागवत कथा बताई थी। और उसके बाद वेदव्यास जी ने विस्तार से भागवत ग्रंथ की रचना की। तो भागवत हो चाहे रामायण, दोनों ग्रंथों का, दोनों कथाओं का सूत्रपात नारद जी ने ही किया है। वहां पर भी ये वर्णन आता है भागवत में कि महर्षि वेदव्यास जी अपने आश्रम में चिंतित बैठे थे। उन्होंने 17 पुराणों की रचना कर दी, महाभारत की भी रचना कर दी, वेद के 4 विभाग भी कर दिए, लेकिन तब भी उनका मन शांत नहीं हुआ। उन्हें संतुष्टि का भाव नहीं प्राप्त हुआ, संतोष नहीं आया। प्राणियों के कल्याण की चिंता हो रही थी, चिंतित बैठे थे। नारद जी आए, नारद जी का पूजन किया वेदव्यास जी ने। नारद जी ने पूछा कि हे महामुनि, आपने तो इतना अच्छा काम किया है, प्राणियों के कल्याण के लिए वेद के 4 भाग कर दिए, महाभारत जैसे ऐसे दिव्य 1 लाख श्लोकों वाले ऐसे अनुपम ग्रंथ की आपने रचना की, और फिर 17 पुराण भी आपने बनाए, लेकिन अब भी आप ऐसे चिंतित बैठे हो। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, आपने लोक हित में इतना सुंदर कार्य किया। तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि हे महामुनि, मैं प्रसन्न तो होता, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों चिंता हो रही है। अभी भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। अब आप आए हो तो अब आप ही बताइए कि मेरे मन की चिंता का कारण क्या है। तो नारद जी ने वेदव्यास जी को बताया कि देखिए, भवतानुदितम प्रायम यशो भगवतो मलम। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज की ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन से सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।